करना सोच समझ कर, वरना पड़ेगा भरना। बारहसिंघा हो या कछुआ, हिरन हो या खरगोश, इनको अगर सताया तो हम रहेंगे ना खामोश। मिलजुल कर सब रहो प्यार से, छोड़ो ये तकरार। इतने बड़े जंगल का राजा शेर मेरा यार, शेर मेरा यार, शेर मेरा यार। बेटे, दर्द हो रहा है क्या? नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। मम्मी, मेरे पैर में तो बिल्कुल चोट नहीं आई, फिर भी मैं चल फिर नहीं सकता। बेटे, उस दिन जब तू गिर गया था ना, तो तेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोट आई थी। और जब रीढ़ की हड्डी में चोट आती है ना, तो इंसान के पैरों का हिलना डुलना बंद हो जाता है। तो क्या आप मेरे पैर कभी ठीक नहीं होंगे मम्मी? क्यों नहीं ठीक होंगे? अब जब पापा की छुट्टी होगी, वो तुझे शहर ले जाएंगे। वहाँ बहुत बड़े डॉक्टर से तेरा इलाज कराएंगे। फिर तू चल क्या, दौड़ भी सकता है। तब तक तू ये व्हीलचेयर पे घूम सकता है। अरे चल, जल्दी से दूध पी ले। मम्मी, राजा को भी भूख लगी होगी, उसे भी दूध पिलाओ ना। अच्छा। अरे राजा किधर गया मम्मी? उसे भूख लगी है ना, इसलिए रसोई घर में गया होगा। ए कन्हैया, दरवाजा काहे बंद किया? अरे राजा मेरे पीछे आ रहा था। राजा! तुम राजा से डरती हो ना? हाँ, बहुत डरती हूँ। लेकिन बंद दरवाजा देखकर लोग क्या बोलेंगे? अरे उसकी चिंता तुम मत करो। जॉनी दादी माँ और मालकिन को लेकर मंदिर गया है, उनके आने में वक्त लगेगा, तब तक हम दोनों आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं। बातें करूँ ना? अगर हम बतियाएंगे तो खाना कौन बनाएगा? हाँ, अरे दोनों काम साथ साथ भी तो हो सकते हैं। और फिर तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना इतना जायकेदार होता है कि कोई भी अपनी उंगलियां चाट ले। सच्ची? सच्ची? आज तक किसी ने है ना हमारे खाने की इतनी तारीफ नहीं की। तो तुम काहे कर रहे हो? हमें खुश करना चाहते हो क्यों? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अपने दिल से कह रहा हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि वो आदमी कितना खुशनसीब होगा जिसकी किस्मत में रोज तुम्हारे हाथों का बना खाना लिखा है। खाना लिखा है? कन्हैया, तुम एक नंबर का बुद्धू है, समझे? बुद्धू। क्यों? हम हैं कि दिलो जान से तुम्हें चाहते हैं, और तुम हो कि किसी पराये मर्द की बात करते हो। जय माता दी। सच्ची चंपरानी नाराज मत हो, नाराज मत हो। पर एक बार फिर से मुझे कह दो कि वाकई मैं इतना खुशनसीब हूँ। मुझे बता दो तुम। देखो, मुझे अपनी माँ को पता है कि मेरी धर्म पत्नी, मेरी महारानी कौन होगी। बता दो। कन्हैया, तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम इतनी जोर से बातें मत किया करो। क्यों? अरे दरवाजा तो देखो बंद है, और फिर हमें सुनने वाला कोई है भी नहीं घर में, इसीलिए बता दो ना। वो शेर का बच्चा है ना, वो हमारी बातें सुन लेगा तो? अरे राजा हमारी बातें सुनेगा तो समझेगा क्या? ये मुआ राजा छोटे सरकार की सारी बातें समझता है। जानवर है लेकिन इंसानों के बीच रहकर ये भी बड़ा चालाक हो गया है। अगर राजा भी छुप छुप कर हमारी सारी बातें सुनता है, यानी कि वो भी जॉनी की तरह हमारे प्यार से जलने लगा है। अभी देखता हूँ राजा। अच्छा तो राजा बाबू, तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे हो? अरे यार, मैं वैसे भी जॉनी से परेशान हूं, तुम भी मेरे रास्ते का रोड़ा बनना चाहते हो क्या? देख मेरे बाप, जाने यहाँ से, जाना। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, जाना। राजा बाबू। ये चंपा ये गया। सलाम। सुनो, मुखबिरों से खबर मिली है कि एक टेम्पो जंगल में लकड़ी चुराने आने वाली है। होशियार रहना। जी सर। ओके।
राम सेठ। राम राम लगड़ो, कैसे हो? मजे में। माल तैयार हो गया? हाँ, माल तैयार है। हेलो, चौकी नंबर 11। चौकी नंबर 11। लकड़ी से भरा हुआ टेम्पो वहाँ से गुजरेगा, आप लोग सख्त मुस्तैद रहिए। जी साहब। दूसरा 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 लेके आओ, वो बड़ा बड़ा वाला लेके आओ, जल्दी जल्दी। हेलो हेलो, जाओ जल्दी जाओ। माल जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। हेलो, चौकी नंबर 16। हेलो, चौकी नंबर 16। चौकी नंबर 16। सेठ, माल भर दिए। हो गया दगड़ू? हाँ। ये लो। कितना है साहब? 10,000। क्या साहब, इतना ही पैसा? लाख रुपए का लकड़ी है और ये जोखिम का काम है। बड़ा साहब, बड़ा कड़क आदमी है, लकड़ी काटने को भी आदमी नहीं मिलता है। दगड़ू, बात तुम्हारी ठीक है। फिलहाल तुम इससे काम चला लो, अगली बार आऊंगा तो सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। ठीक है साहब, मगर जरा संभल के चलना, आजकल बड़ा सब पहरा है। दगड़ू, हम खतरों से नहीं घबराते, बल्कि खतरा हमसे घबराता है। समझे? समझ गया। मिलता हूं। चलो पीटर। सर, टायरों का निशान देखकर आपने तो यहाँ बैरियर खड़ा कर दिया है, लेकिन पता नहीं टेम्पो इस रास्ते से लौटेगा या नहीं। सामने लाल बत्ती नजर आ रही है, लगता है कुछ गड़बड़ है। सर, टेम्पो आ रहा है। स्पीड बढ़ा दो, ये लोग अपने आप ही रास्ते ढंढ जाएंगे। अरे टेम्पो रखो रखो रखो। और स्पीड बढ़ाओ। चलो मार्टिन, बोलो मार्टिन। और स्पीड बढ़ाओ। तो क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि गोलियां चलाने वाला विक्की डिसूजा ही था? बिल्कुल सर, उस टेम्पो में विक्की डिसूजा ही बैठा हुआ था। उसी ने हम पर गोलियां चलाई। उसके टेम्पो को रोकने के लिए हमने बहुत सारी कोशिशें की, पर वो बच निकला। आखिर हम कर भी क्या सकते हैं सर? बिना हथियार जंगल माफिया से लड़ना मुश्किल ही है सर। आप सही कह रहे हैं मिस्टर भक्ता। पहले भी हमारे 2 गार्ड्स इन्हीं माफिया के हाथों शहीद हो चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि इस तरह के हादसे कभी ना हो। और इसके लिए मैंने डीएफओ साहब को कई बार लिखा है कि हमें हथियार मुहैया करवाए जाएं, ताकि हम उनके हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। यस सर, हथियार मिलने से गार्ड्स के हौसले बढ़ जाएंगे। जेके और उसके आदमियों से वो डटकर सामना करेंगे। बिल्कुल मिस्टर भक्ता, बिना हथियारों के जिस तरह हमारे गार्ड्स अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, उससे जेके की हरकतों में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन चोरी छिपे उसकी हरकतें जारी हैं, जिसे हमें रोकना होगा। जी सर। ये जंगल माफिया पूरे जंगल को तहस नहस कर रहे हैं। मिस्टर भक्ता, मैं जब किसी कटे हुए पेड़ को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी इंसान की सरकटी लाश को देख रहा हूं। मैं जब कभी किसी शेर, हाथी या हिरण की हत्या की खबर सुनता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा जंगल रुआंसा हो उठा है। और अब जब तक मैं इन सफेद पोश मुजरिमों को जेल की काल कोठरी तक नहीं पहुंचा दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मिस्टर जोशी, आपकी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है।
साधनों की कमी होने के बावजूद आप इतनी मुस्तैदी से अपना काम निभा रहे हैं, यह बात काबिले तारीफ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरी इस छोटी सी कामयाबी में मेरे सहयोगियों का पूरा हाथ है। सर, दरअसल आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। कैसी रिक्वेस्ट? सर, मैं चाहता हूं कि गार्ड्स को हथियारों से लैस कर दिया जाए, क्योंकि निहत्थे गार्ड्स इस जंगल माफिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमारे 2 बहादुर गार्ड्स ड्यूटी निभाते हुए इस जंगल माफिया के हाथों शहीद हो चुके हैं, और अभी ये 2 दिन पहले जूनियर ऑफिसर मिस्टर भक्ता पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि आज से पहले भी कई बार आप मुझे हथियारों के लिए लिख चुके हैं। मिस्टर जोशी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि कल फॉरेस्ट सेक्रेटरी के साथ मेरी एक स्पेशल मीटिंग है इन्हीं हथियारों को लेकर। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी यह मांग तुरंत मंजूर हो जाए। थैंक यू सर। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है, और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर भी गौर करेंगे। हाँ, कहिए। सर, इस जंगल माफिया का मुकाबला करने के लिए मुझे गार्ड्स कम पड़ रहे हैं। अगर आप इस पर भी एक्शन ले लें तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है मिस्टर जोशी, मैं कुछ और फॉरेस्ट गार्ड्स आपके इलाके में पोस्ट करवा देता हूं। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। हाँ, कब की बात है? ऑर्डर पास कर दिया गया है? ओके, ठीक है। विक्की, जानते हो तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है? एक सरकारी अफसर पे गोली चला के पूरे सरकारी महकमे को हमारा दुश्मन बना दिया है। अब इस फॉरेस्ट के हर गार्ड को हथियारों से लैस किया जाएगा। कल तक जो हमें देख के दुम दबा के भागा करते थे, आज हमारे सिर पे गोलियां बरसाएंगे। जेके साहब, उस रात इतनी सख्त नाकाबंदी थी कि मेरा बचना नामुमकिन था। अगर मैं उस वक्त गोली नहीं चलाता तो आज मैं जेल की सलाखों के पीछे होता। विकी, इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक जांबाज और वफादार नौजवान हो, लेकिन हमारे काम में जोश के साथ साथ होश की भी जरूरत होती है। अब ये बात हमेशा हमेशा के लिए अपने ध्यान में उतार लो, समझे? जी साहब। कहिए जेके साहब, अचानक हमारे गरीब खाने पर आने की तकलीफ कैसे की? अजय एक फोन कर दिया होता, बंदा आपके दौलत खाने पर हाजिर हो जाता है। फरमाइए, क्या खिदमत करें आपकी? नेताजी, आपने हमारे परेशानी का अभी तक हल नहीं निकाला। हमारी रातों की नींद हराम हो गई है भाई। क्यों मजाक कर रहे हैं जेके साहब? आपका नाम सुनते ही अच्छों की नींद उड़ जाती है। बातें तो आप बहुत चिकनी चुपड़ी करते हैं, लेकिन काम एक कौड़ी का नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं जेके साहब? ऐसा कौन सा काम है जो आपने हमें कहा और हमने किया ही नहीं है? देखिए, डींगे हाँकना बंद करिए और ये बताइए कि इस फॉरेस्ट ऑफिसर का ट्रांसफर कब हो रहा है? देखिए जेके साहब, ये पंकज जोशी एक ईमानदार अफसर है, और ऐसे अफसर का ट्रांसफर का काम मुश्किल सा होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसका ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा। देखिए, आपने इतना वक्त पहले लगा दिया है। अब तो उस अफसर ने सरकार से अपने डिपार्टमेंट के लिए हथियारों की मांग भी की है, और ये मांग मंजूर हो चुकी है। अरे, ये तो गजब हो गया। फिर भी जेके साहब, आप घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, हमसे नेताओं वाली बात मत करिए। आप ये बताइए कि उस अफसर की हथियार की मांग को आप रद्द कर सकते हैं या नहीं? जेके साहब, सरकार कोई टैक्सी तो है नहीं कि उसमें बैठ गए और जहां जाना है पहुंच गए। अरे भाई, कोई मामला जब बुरी तरह से उलझ जाता है तो उसे सुलझाने में लंबा वक्त तो लग ही जाता है। कितना वक्त लग जाता है? जी, आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं जेके साहब? आप कुछ दिनों के लिए शांत हो जाइए। देखिए, जब कोई शेर भरपेट खा लेता है तो उसके बाद में आग बंद करके एक झपकी तो ले ही लेता है, और आप तो जंगल किंग हैं, तो आप भी थोड़ा सा आराम क्यों नहीं करते हैं? प्लीज। नमस्कार सर। नमस्ते बेटो। सर, आज अचानक मुझे कैसे याद किया? एक बहुत महत्वपूर्ण काम था, इसलिए याद किया। कहिए ना सर। ऐसा है करना,
जब तुम्हारे बच्चों के एजुकेशन की प्रॉब्लम थी तब तुम्हारा ट्रांसफर करवाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। हाँ, इसका अंदाजा तो तुम्हें शायद होगा ही। हाँ सर, ये एहसान आपका मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता सर। उस वक्त मेरे राजकीय विरोधियों ने इस ट्रांसफर को लेकर इतना हंगामा मचाया था, फिर भी तुम्हारे इच्छा के मुताबिक तुम्हारा ट्रांसफर करवाया गया। ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है, बल्कि इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे और मेरे मधुर संबंध नहीं होते तो आज मैं तुमसे दूसरी तरह से पेश आता। दूसरी तरह से? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या सर? बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तुम्हें समझाया है, नहीं तुम समझोगे कैसे है? मिश्रा जी समझाइए इन्हें। यस सर। खन्ना साहब, ये 1 महीना पहले गोटिया आदिवासी से कुछ फॉरेस्ट गार्ड ने रुपयों की मांग की। रुपए ना देने पर उसकी मारपीट की और उसे लहूलुहान कर दिया। ये कब की बात है? और आगे सुनिए। ये जंगल ठेकेदार धनपत ठाकुर का आरोप है कि उससे हमेशा हफ्ता मांगा जाता है। हफ्ता ना देने पर उसके काम में सरकारी रुकावटें डाली जाती हैं। और इस सब के पीछे कौन है पता है? कौन सर? फॉरेस्ट ऑफिसर पंकज जोशी। पंकज जोशी? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? पंकज जोशी एक निहायत ईमानदार ऑफिसर है सर। खन्ना, तुम एक ईमानदार अफसर हो इसलिए तुम्हें पंकज जोशी ईमानदार अफसर नजर आता है। असल में वो बेईमान है, 1 नंबर का। सर लेकिन पंकज जोशी के खिलाफ मेरे पास एक भी शिकायत नहीं आई है, तो मुझे इन सब घटनाओं का कैसे पता चलेगा? अजी कैसे पता चलेगा? क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है कि आपकी उस पर नजरे इनायत है, इसलिए ये लोग मेरे पास आ गए। आखिर जनता का सुख दुख दुख दर्द मुझसे बेहतर कोई समझ सकता है क्या? खन्ना साहब, आप इस पंकज जोशी का तुरंत ट्रांसफर करवा दीजिए। सर लेकिन ट्रांसफर किस आधार पर करूं? मेरे पास पंकज जोशी के खिलाफ कुछ तो शिकायत होनी चाहिए। एक्शन कैसे ले सकता हूं मैं? कमाल है, अब तक नेताजी क्या कर रहे हैं? पंकज जोशी की शिकायत ही तो कर रहे हैं। वो तो आपको देखकर चुप हैं, वरना हमारे नेताजी की पहुंच इतनी है कि पंकज जोशी के साथ साथ आपका भी कल्याण हो जाए। सर लेकिन मेरा क्या कसूर है सर? है खन्ना, तुम्हारा भी कसूर है। अपराध करना या अपराध में साथ देना दोनों संगीन जुर्म होते हैं, समझे? समझ गया सर। मैं जल्द ही पंकज जोशी की रिपोर्ट मंगवाता हूं और फिर एक्शन लेता हूं। खन्ना, तुम इस मामले को बेकार में लंबा करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, तुम्हारे इच्छा के मुताबिक हमने तुम्हारा यहां ट्रांसफर करवाया, अब हमारे इच्छा के मुताबिक तुम पंकज जोशी का ट्रांसफर करवाओगे और तुम्हें ये काम कल ही करना होगा, समझे? लुक छुप लुक छुप मेरे साथ खेले आंख मिचौली। मैं हूँ उसका जिगरी दोस्त, वो मेरा हमचोली। भाग के मुझसे दूर घनेरी झाड़ी में छुप जाए, मैं जो उसको पकड़ूं जाकर मुझ पे गुस्सा खाए। उसके आगे जीत भी मेरी बन जाती है हार। इतने बड़े जंगल का राजा शेर मेरा यार, शेर मेरा यार, शेर मेरा यार। जो भी आए पास मेरे तो ये उसको दौड़ाए, मस्ती में आ जाए तो अपनी नन्ही दुम लहराए। नींद से आए तो ठंडे फर्श पे वो सो जाए, सर्दी उसको लगे तो मेरे बिस्तर में घुस जाए। एक पल मुझको छोड़े ना वो, इतना करे है प्यार। इतने बड़े जंगल का राजा शेर मेरा